नमस्कार मित्रों, जय महाकाल आयुर्वेद। आज अपन एक बहुत महत्वपूर्ण बात करेंगे। आप लोगों के घर में जो आप कुत्ता पालते हैं उसके क्या क्या परिणाम हैं, दुष्परिणाम हैं, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जिसके कारण आप बहुत बड़ी मुसीबतों में पड़ते हैं और उस तरफ कोई ध्यान देते नहीं। देखिए, भगवान दत्तात्रेय जो है वो समस्त जो नाथ संप्रदाय के गुरु हैं, गुरुओं के गुरु दत्तात्रेय गुरु। जिसका कोई गुरु ना हो, अगर आपने अपने जीवन में कोई गुरु नहीं बनाया हो, जैसा कि तंत्र मंत्र में कहते हैं कि गुरु जी बहुत ज़रूरी है। अगर आपने किसी कारण कोई गुरु नहीं बनाया तो गुरु का नाम लेके ही हमको कोई भी मंत्र का उच्चारण या पढ़ना चाहिए। तो भगवान दत्तात्रेय का नाम लेके आवाहन करके आप आंख मूंझ के भगवान दत्तात्रेय की फोटो घर में रखिए। आवाहन करके भगवान दत्तात्रेय का स्मरण करके आप कोई भी मंत्र जाप करें तो उसका उचित लाभ आपको मिल जाता है। अगर गुरु नहीं है तो भगवान दत्तात्रेय के साथ कुत्ते आपको चलते मिलेगा, है ना। भैरव के मंदिर में जाएंगे तो वहाँ भी भैरव का मंदिर के अंदर कुत्ता नहीं मिलेगा, आपको काला कुत्ता मिलेगा। कहाँ? भैरव मंदिर के बाहर। इसका क्या मतलब है कि कुत्ते में भैरव का वास होता है, ये बात सत्य है। और उसका जो खोपड़ी होती है ना, कुत्ते की खोपड़ी, सिर, उसको भैरव का वास होता है। इसलिए जब कुत्ता पागल हो जाता है तो उसका सिर ऐसा ऐसा होने लग जाता है। और कुत्ते में ये वैज्ञानिक तौर पर ये सिद्ध हो चुका है कि कुत्ते में एक ऐसी दिव्य शक्ति होती है जो वह नकारात्मक ऊर्जा को बहुत दूर से देख लेता है। ये सत्य बात है, इसमें कोई दो बात है ही नहीं। आपने देखा होगा कि गांव में, जो लोग गांव में रहे होंगे, अब तो ये पीढ़ी समाप्त हो रही, इसके बाद गांव का नाम ही खत्म हो जाएगा। जैसे हम लोग जंगल में नौकरी करते थे तो जंगल के चारों तरफ तो जंगल रहता, बीच में छोटे छोटे गांव, उसमें रेस्ट हाउस, उसमें रुके हुए हैं अपन। वो कुत्ते भौंकने लगे, यानी गांव के आसपास कोई बड़ा जानवर, शेर वेर तेंदुआ आ गया, ये समझ जाते थे गांव वाले। पुराने समय में जब गांव के ज़्यादा कुत्ते भौंकने लगे, यानी कोई डकैत आ गया या कोई ऐसे जानवर आ गया है गांव के आसपास, बहुत दूर से 2-3 किलोमीटर से कुत्ते को पता चल जाता है कि कोई नकारात्मक ऊर्जा हमारे गांव के चारों तरफ आने लगी। आपने देखा होगा जब किसी की मृत्यु होती है तो रात में जब कुत्ते बहुत रोते हैं या किसी के घर के सामने रोते हैं, ये आप देखना अनुभव, तो कुत्ता बहुत रोएगा। यानी कोई किसी की मोहल्ले में, आज जैसे पुराने बुजुर्ग, कुत्ता जब रोता था तो हमारी दादी बाबा बोलते थे कि पता नहीं अब किसकी जान लेगा। मतलब उनको पता हो जाता था यमराज या इस तरह की जो काली आत्माओं या जो भी कहें अपन, भूत प्रेत कुत्ते को दिखते हैं। कुत्ता इसलिए अधिकांशतः कुत्ता जो है ना मरघट में भी रहता है। कुत्ते के मरघट के आसपास कुत्ते आपको घूमते हुए मिल जाएंगे, देख लेना, क्योंकि वहाँ भैरव का वास होता है। तो कोई भी मरघट देखना, वहाँ आपको कुत्ते घूमते जरूर मिलेंगे। इसलिए भैरव की पूजा में कुत्ते का बड़ा महत्व माना जाता है। उनको, कुत्ते को हमेशा जलेबी खिलाना चाहिए, तो आपका राहु केतु का समन होता है ना। कुत्ते को कभी घर के अंदर नहीं पालना चाहिए, जो आप सबसे बड़ी गलती करते हो। कुत्ते को अगर आपने घर में पाला, घर के अंदर अगर कुत्ते का आना जाना है, अब तो लोग बेडरूम में अपने साथ सुलाने लग गए। वो देखो, पाकिस्तान का वो राष्ट्रपति कुत्ते को अपने साथ सुलाता था, तभी जेल में पड़ा हुआ है ना। तो और साइंटिफिक तरीके से, साफ सफाई की दृष्टि से भी कुत्ते के जो बाल होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा विषाणु होते हैं। ये अपन अगर इसका स्वास्थ्य की दृष्टि से भी देखें तो कुत्ते को घर के अंदर नहीं रखना चाहिए। अगर आपने रखा तो बीमार रहेंगे ही घर के लोग। अगर आपने कुत्ते को घर में रखा है, कुत्ते को घर में रखते हैं आप, तो आप घर में अनावश्यक परेशानियों को अपने घर में, राहु केतु को निमंत्रित कर लेते हैं। कुत्ते का स्थान घर के बाहर है, घर के बाहर पालिए। उसके पात्र में कभी भोजन से फेंक के नहीं देना चाहिए। कुत्ते को जब भी खिलाएं, क्योंकि उसमें भैरव का वास होता है, तो बड़े प्रेम से उसको खिलाएं। कुत्ते को हर शनिवार को जलेबी जरूर खिलाना चाहिए।
जलेबी कुत्ते को जरूर खिलाना चाहिए, उससे आपका राहु का शमन हो जाता है। दूसरी बात, कुत्ते को कभी धुतकारना नहीं चाहिए, हट हट भाग लट मारना और उसको लात मारना, पैर मारना, इस तरह से कुत्ते को कभी धुतकार के नहीं भगाना चाहिए। हमारे जो चाचा थे वो हमेशा बिस्किट के पैकेट रखते थे, जहाँ भी कहीं कुत्ते दिख गए तो उनको डाल देते थे। कुत्ते को भोजन जरूर खिलाना चाहिए। कुत्ते का एक और प्रयोग है, जब भी कुत्ता और कुतिया कभी जब संभोग कर रहे हो तो उनकी छेड़खानी नहीं करनी चाहिए, उनको मार के भगाना चाहिए। अगर आपने उनको मार के भगा दिया मतलब आपने राहु अपने पीछे लगा लिया, उस दिन से राहु आपके पीछे लग जाता है, इतना बुरा श्राप देते हैं, उस दिन से आपके बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। तो उनको कभी छेड़खानी वैसे भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुत्ता काट लेता है। उस समय आपने उसकी छेड़खानी करी तो कुत्ता काट भी लेता है। अगर कुत्ते आपको राहु बहुत ही ज़्यादा खराब स्थिति में आपकी लग्न पत्रिका में है तो उसका एक तांत्रिक प्रयोग भी है, तो जो कई तंत्र मंत्र के लोग बताते हैं या हमने पढ़ा है। तो काली कुतिया देखिए और काली कुतिया के पूँछ में एक धागा अच्छा मजबूत बांध दीजिए और उसकी योनि में एक लोहे का रिंग बांध के लोहे का अंगूठी बना के रख देते हैं। 5-6 दिन के बाद वो अंगूठी अपने आप बाहर आ जाती है। उस अंगूठी को क्योंकि गिरेगी नहीं, क्योंकि आपने उसको बांध के रखा है, वो तो उसको वहाँ से काट के निकाल लीजिए। उसको अच्छे पानी से धो के और अष्ट भैरवाय नमः का 8 बार जाप करके उस अंगूठी को शनिवार के दिन अपनी मध्यमा अंगुली में पहन लीजिए। उस दिन से राहु का शमन हो जाता है। कितना ही खराब राहु आपके लग्न पत्रिका में हो, कितना ही खराब, अगर आपने ये प्रयोग किया, थोड़ी सावधानी से करिए। पालतू कुतिया के साथ करिए या अपने मित्र के यहाँ कुतिया हो तो उसके साथ कर दीजिए, वो 5-6 दिन में अपने आप बाहर आ जाती है और उसका प्रयोग करना चाहिए। हाँ, दूसरी बात मैं पॉइंट लिख लेता हूँ क्योंकि मैं फिर भटक जाता हूँ, अपनी ज़्यादा ज्ञान भी खराब स्थिति है, आदमी भटकते भटकते कहीं भी चला जाता है। कुत्ते को कभी भी मुंह नहीं चाटने देना चाहिए। देखिए, राहु का स्थान आपका सिर है। अगर कुत्ता आप देखते हैं, आजकल अपन वीडियो देख रहे हैं, कुत्ता को महिलाएं खास करके और मालिक कुत्ता जैसे आपके पास आया तो पूंछ हिलाने लग जाएगा। आपने थोड़ा सा प्रेम करा तो मुंह के ऊपर ही लपकता है। देखना, हमेशा देखना ये बात, क्योंकि उसमें भैरव का वास है और भैरव का स्थान सिर है और राहु का स्थान भी सिर है। इसलिए भैरव की मूर्ति का जो मुंडी रहती है, भैरव की हाथ पैर नहीं रहते, और राहु केतु का जो गला काट दिया था राहु का तो केवल सिर है। और जहाँ कुत्ते ने आपका मुंह चाटा मतलब राहु का प्रविष्ट करा दिया आपके मुंह में, सिर में आपका राहु घुस गया। तो कुत्ते को कभी अपना मुंह नहीं चाटने देना चाहिए। देखते हैं कुत्ते को मुंह लगाना, आपने सुना होगा ना वो थ्योरी की, इसने यार इसको तो मुंह लगा लिया। मुंह लगा लिया मतलब बात वही है, वो क्रूरता में गंभीरता में कुत्ते को मुंह लगा लेने ही वाली बात है। अगर उसने आपका मुंह अपनी जीभ से चाट दिया तो आपका राहु की प्रविष्टि आपके शरीर में हो गई। फिर उसका निकालना, वही मैंने जो तरीका बताया है, अंगूठी से ही राहु निकलेगा आपके शरीर से। नहीं तो संसार में कोई का बाप आप किससे राहु कितना ही बड़ा तंत्र मंत्र करा लो, राहु ना। जैसे मेरे को दिन भर फोन आते हैं, हमने यहाँ बाबा के पास गए थे, ये राहु का करा लिया, उसका करा लिया, हमने हजारों पाठ करा दिए, राहु का समन नहीं हो रहा। तो आपने घर में तो कुत्ता पाल रखा है, पहले कुत्ते को तो बाहर निकालिए। मैं पूछता हूँ कई लोगों से, हाँ बोले हमारे घर वाली ने कुत्ता पाल रखा है, वो निकाल नहीं देती। तो आपने कुत्ता तो घर में पाल लिया तो राहु का समन होगा कैसे? आप कराइए लाख हवन, दीजिए तांत्रिकों को हजारों लाखों रुपया, नहीं ठीक होगा, क्योंकि बीमारी तो आपने घर में रखी है, उसको आप निकालना नहीं चाह रहे। क्योंकि पहले कुत्ता घर के बाहर रखा जाता था, आपने देखा होगा पुराने समय में कुत्ते को घर में प्रविष्ट नहीं होने दिया जाता था। बड़े घर थे, आपकी सामर्थ्य नहीं है तो मत रखिए। बड़ा घर है तो आप घर के बाहर उसका स्थान बना दीजिए। और कुत्ता जिस स्थान पर रहता है उसकी साफ सफाई पानी से जरूर करना चाहिए, गर्म पानी से। गर्म पानी में नमक डालिए, कुत्ता जहाँ आपने पाला है ना उसको साफ कैसे करेंगे, उस पानी में नमक डालिए, नमक राहु का समन करता है। और गर्म पानी में नमक डाल के उसके स्थान को पूरा धोइए साफ,
लोग मैंने देखा 15-15 दिन, 1-1 महीने नहीं धोते, बदबू आती है। हमारे एक साहब थे, उनने 14 कुत्ते पाल रखे थे, बहुत बुरी स्थिति में उनकी मौत हुई। 14 कुत्ते। तो और कुत्ते को कम से कम सप्ताह में 4 बार स्नान कराना चाहिए, पानी नमक में डाल के। कुत्ते को आपने घर में भी पाला तो कुत्ता पानी से बहुत डरता, देखना आपने पानी, आप कहीं कुत्ता बैठा, आप पानी की बोतल ले जाओ, हजारों कुत्ते, आप पानी मारो, कुत्ते पास में आएंगे ही। इसलिए जिसको हाइड्रोफोबिया बोलते हैं, जब कुत्ता काट लेता है और रेबिस हो जाती है तो पानी नहीं पीता, ऐसे डरता है वो आदमी, ऐसे कांपता, पानी नहीं पिएगा। इसी प्रकार से कुत्ता भी पानी से बहुत डरता है। क्यों डरता है? क्योंकि उसमें भैरव का वास है, राहु का वास है। तो उसको पानी से अगर आप नहलाते रहेंगे महीने में रोज, तो रोज नहला दीजिए, रोज नहीं तो कम से कम 3 बार तो उसको नहलाइए। अगर पानी में नमक डाल के नहला देंगे तो उसके अंदर जो दुष्ट आत्माओं का प्रवेश रहता है ना, वो धुल जाता है, फिर वो आपके लिए हानिकारक नहीं बनता। तो बाहर ही पालिए, कुत्ता पालिए जरूर, पर बाहर पालिए। और बाहर पाल के आप उसको अगर जलेबी खाना खिलाते हैं तो भैरव का वास, भैरव प्रसन्न रहते हैं, फिर आपको कोई कष्ट होगा ही नहीं। दोनों चीज़ें हैं। मतलब अगर कुत्ता पाल के, बाहर पाल के आप उसकी सेवा करते हैं, नहलाते हैं, उसके स्थान को बिल्कुल साफ सफाई से रखते हैं, उसको बढ़िया खाना प्रेम से देते हैं, उसको मारते नहीं हैं, उसको धुतकारते नहीं हैं, तो भैरव बाबा प्रसन्न रहेंगे। आपके घर में फिर कोई राहु केतु का प्रविष्ट नहीं हो पाएगा। और अगर आप उसको घर के अंदर रखते हैं तो फिर सदा आपके घर में राहु का प्रवेश रहेगा। भैरव घर के बाहर ही रहते हैं। भैरव घर के किसी के, भैरव मंदिर आपने कभी किसी के घर के अंदर देखा क्या? भैरव की कोई मूर्ति देखी क्या घर के अंदर? भैरव बाबा की कोई फोटो देखी क्या घर के अंदर? भैरव की फोटो नहीं रखी जाती कभी, है तो उसको निकाल देना चाहिए। तो भैरव का स्थान घर के बाहर ही है। इसी प्रकार से कुत्ते का स्थान घर के बाहर है, और घर के अंदर कुत्ते को रखना नहीं चाहिए। बाहर रख के सेवा करेंगे तो बहुत अच्छा। ये एक छोटी सी बात थी जिसके कारण आप हजारों लोग भारत के परेशान हैं। ये विदेशी पद्धति है कि कुत्ते को घर के अंदर पालना, सुख शांति सब खत्म हो जाएगी आपके घर के बाहर रखिए कुत्ते को, आनंद से खूब पालिए, खूब खिलाइए, खूब पिलाइए, कोई दिक्कत नहीं है, खूब जलेबी खिलाइए, पर घर के अंदर नहीं। जहाँ जिस घर में कुत्ता अंदर, घर के अंदर चला गया, उस घर में फिर कोई भी पूजा पाठ हवन कुछ भी कर लीजिए आप, किसी भी चीज़ का सकारात्मक प्रभाव नहीं होता। ये बिल्कुल तंत्र की स्पष्ट लिखा हुआ है तंत्र में कि कुत्ते का स्थान घर के बाहर। घर के अंदर अगर कुत्ता घर में है तो आप कितनी पूजा कर लीजिए, कितनी हवन करा लीजिए, कितनी शांति ग्रह नक्षत्रों की करा लीजिए, कोई फायदा होने वाला नहीं है। बिल्कुल ये पत्थर की लकीर है, ये मेघनाथ तंत्र में लिखा हुआ है, पर अब कोई सुनता नहीं। आप घर में लोग परेशान, कोई मांगलिक कार्य फिर होगा ही नहीं उस घर में, जिस घर में कुत्ता घर के अंदर, परेशान तो रहोगे ही आप। तो नमस्कार मित्रों, ये छोटी सी बात थी, मैंने बता दिया। आपको अच्छी लगे तो मानिए। अब कुछ लोगों के घर के अंदर कुत्ता है तो उनको बात मेरी समझ में आएगी नहीं, समझ आ जाए तो बहुत अच्छा, और समझ में नहीं आया तो आपकी इच्छा भैया। जो बात थी, लोग बोलते हैं, मैंने कई फ़ोन आते हैं तो मैं पूछता हूँ कुत्ता कहाँ है, आपने कुत्ता पाला क्या? बोले घर के अंदर है, बच्चों ने पाल लिया, इसीलिए तो परेशान है। फिर मैं बोलता हूँ उनको हटाने के लिए, हटाते ही साथ उनको आराम हो जाता है। तो मित्रों, इस बात को ध्यान रखिए, तंत्र भारतीय सनातन में बहुत गूढ़ रहस्य इसमें छुपे हुए हैं। और पहले के ज़माने में देखिए, आप बाहर पालते थे, घर के अंदर प्रविष्ट नहीं था। आपने देखा होगा कि पुराने समय में बिल्कुल बहुत दूर, घर के अंदर भी नहीं, घर के आंगन के बाहर ही कुत्ते का स्थान था, बगीचे में रखते थे लोग। अब इतने बड़े बड़े घर हैं नहीं, तो भी आप अपने घर में, घर के आंगन में एक स्थान बना दीजिए वहाँ उसको। पर धोना इसलिए ज़रूरी कि नकारात्मक ऊर्जा सब साफ होती रहे। मेरे एक दोस्त के यहाँ भी था, वो कुत्ता घर के अंदर था। बहुत परेशान हुए घर के वो लोग, जब उनको किसी पंडित जी ने बताया तो फिर वो उन्हें बाहर रखना शुरू करा, तो ठीक होने लग गया। बीमारी तो उस घर में रहेगी ही जिस घर में कुत्ता अंदर रहे। तो नमस्कार मित्रों, जय महाकाल आयुर्वेद।
मेरी बात को समझिए, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, सबको ये बात भिजवाइए, क्योंकि भारतवर्ष में 40% लोग घर के अंदर कुत्ता पाले हैं और फिर परेशान हो रहे हैं। तो इस बात को समझिए, आपको अच्छी लगे तो मानिए, नहीं अच्छी लगे तो मत मानिए। नमस्कार मित्रों, जय माता दी।